हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जंजर न्यूज और इस वक्त एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो है एक रील स्टार माही ठाकुर की। 8 महीने तक प्यार होता है, 8 महीने का प्यार और 2 महीने की शादी के बाद इंस्टाग्राम पे छाई हुई रील की कैरेक्टर यानी कि रील बनाकर अपने आप को फेम की हुई माही ठाकुर अचानक जब उठती है तो देखती है कि उसका पति नहीं है। उसे लगता है वो कहीं गया है और जब कुछ देर बाद देखती है तो देखती है कि हमने जितना भी चीज़ उसे गिफ्ट किया था, जिसमें कि उसने अपने मेहनत की कमाई से अपने इस पति को एक आईफोन भी गिफ्ट किया था और बहुत कुछ ऐसा था जो लेकर उसका पति फरार हो जाता है। बार बार ये फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। उसके बाद ये पता इसे चल जाता है कि ये बंदा इसे छोड़ के फरार हो चुका है। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जंजर न्यूज़ और आज की एक ऐसी कहानी है जो इंस्टाग्राम से शुरू हुई और फिर 8 महीने तक ये प्यार चला, मुलाकात हुई, शादी हुई, मंदिर में शादी हुई, कोर्ट में शादी हुई और फिर बड़ा ही प्यारा दोनों रील स्टार ही था तो एक गाना भी बनाया जिस 3 अक्टूबर को रील बनाई जाती है, आईना हूँ तोड़ना मगर छोड़ना नहीं, और 22 दिन के बाद वो छोड़कर फरार हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंस्टाग्राम पर हुआ था ये प्यार और इंस्टाग्राम से ये प्यार बढ़कर शादी में तब्दील हुई थी और शादी के बाद यहाँ पर उसके पति हिमांशु ठाकुर उसे छोड़कर फरार हो गए हैं। और जब कॉल पे जब कुछ दिनों बाद बात होती है तो हिमांशु का कहना ये होता है कि परिवार वालों का उस पर प्रेशर है कि वो एक इस तरह की स्टार जो रील्स स्टार है इसके साथ नहीं रह सकता, इसके कारण मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है, कैसा इंसाफ है, आप ही तो चलिए पूरी कहानी को देखते हैं। ये कहानी है सिंगर का मॉडल माही ठाकुर उर्फ नीरू की, जिसे इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ, 8 महीने तक प्यार चली, उसके बाद शादी हुई 2 महीने बाद और उसके बाद उसका पति छोड़कर उसे फरार हो गया। आपको बता दें कि ये दोनों मिलकर रील्स बनाया करते थे और रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर चढ़ाया करते थे, यही इनका प्रोफेशन था। और ये आखिरी रील 3 अक्टूबर को बनाया और 22 दिन बाद उसे छोड़कर चले गए, जिसमें आईना हूँ तोड़ना मगर छोड़ना नहीं ये सॉन्ग था और उसके बाद इसे छोड़कर चला गया। चलिए इसकी दर्द भरी दास्तां आपको बताएं, पूरी कहानी क्या है। आपको बता दें कि ये माही ठाकुर की दूसरी शादी थी, पूरी बात बताएंगे आपको, पूरी कहानी देखिएगा, कहानी बहुत ही खास है। नीलू का कहना है कि उसका पति जब उसे छोड़ के चला गया तो एक दिन उसने कॉल किया कि ना मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, ना तुमसे बात कर सकता हूं, परिवार का मुझ पर प्रेशर है, और इस चीज के बाद वो टूट गई और फिर उसने कोर्ट का सहारा लिया। इससे पहले भी इसकी शादी हो रखी थी, जिस शादी टूट जाने के बाद यानी कि इनके 2 बच्चे हुए थे जिससे उसके पति काफ़ी शराब पिया करते थे, जिसके बाद उसने दूरी बना ली थी, उसे छोड़ दी थी, फिर आकर अपने घर में रहने लगी और वहाँ से भी बेसहारा होने के बाद जो है रील्स बनाने लगी, स्टेज करने लगी थी। तो चलिए देखते हैं दरअसल में इंस्टाग्राम से शुरू हुई प्यार की कहानी और पटना में जाकर के दोनों मिले और उसके बाद पूर्णिया में जाके एक अलग से रूम लेकर के किराए के रूम पे रहना शुरू किया, वैशाली में जाकर मंदिर में शादी की, फिर कोर्ट मैरिज किया और मोतिहारी से छोड़कर पति हिमांशु ठाकुर फरार हो गए। ये कहानी है। तो चलिए आगे आपको बताएं कि पूरी और भी कहानी में बहुत कुछ है। पटना में मिलते ही दोनों की बातचीत हुई, एक पार्क में मिले और पार्क में बात होने के बाद इससे लगा कि नहीं अब हम दोनों को जो है पर्सनल स्पेस में रहना चाहिए, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप में रहनी चाहिए। उसके बाद वो हाजीपुर आ जाती है लेकर के हिमांशु को और जहाँ पे उसके 2 बच्चे भी पहले पति से जो बच्चे थे उसके साथ फिर यहाँ रहने लगती है। इतना ही नहीं, हिमांशु ने कहा कि देखो तुम्हारा मॉडलिंग करना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए उसने जो है इसमें भी अपना मॉडलिंग को त्याग दिया और सिंगिंग में चली आई और सिंगिंग करने लगी। ये दोनों में कंप्रोमाइज हुई और इसके बाद दोनों साथ में रहने लगे। उसने बताया कि मेरे पिताजी चंद्रशेखर ठाकुर जिनका नाम है वो किसान हैं और वो चाहते हैं कि हम दोनों वहाँ गांव में ही रहें और वहाँ से रील्स बनाएं और ये रील्स इंस्टा पे डालें। जब ये बात हुई तो इस बात को जो है यहाँ पर नीलू ने मान लिया। 8 दिन रहने के बाद 9वां दिन जो है वो लेकर के अपने गांव धमदाहा आता है, जहां पर वो अपने परिवार को कहता है कि ये प्रोफेशनल हमारी जो है पार्टनर है, यानी कि हम जो काम करते हैं, ये जो रील्स बनाते हैं इसमें ये हमारे साथ देगी, ये प्रोफेशनल हमारी साथी है और इसको लेकर के मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। इसके बाद परिवार वालों ने कहा कि धमदाहा बाजार में आप रूम लेकर वहाँ रहो। तो उसने जो है उसके बाद परिवार वालों के कहने पर धमदाहा के मार्केट में एक रूम लेता है और जहाँ रहना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर
मिलकर वहां एक नए जगह पे नए रूम में रहने लगते धमदहा मार्केट में। बताया कि यहाँ पर लगातार एल्बम्स में काम करती रही, लेकिन यहाँ पर जो हिमांशु ने को ये पसंद नहीं था कि वो एल्बम में बतौर जो है वो मॉडल काम करे, तो उसने जो है सिंगिंग को पसंद किया और दोनों जो मिल करके स्टेज पे सिंगिंग किया करते थे। साथ में हिमांशु भी रहा करता था और लगातार ये लोग सुबह को काम के लिए निकल जाते थे और देर शाम तक आया करते थे काम करने के बाद या काम ढूंढने के बाद। और इसके बाद लगातार कई स्टेज किया और स्टेज पर जो है सिंगिंग करना वो पसंद करती थी, जिसके साथ हिमांशु भी रहता था और दोनों मिलकर स्टेज किया करते थे। और इस तरह से वो लोग 20 अगस्त तक ये दोनों इसी तरह से लगातार स्टेज करते रहे, साथ में काम करते रहे, एक पति पत्नी की तरह रहते रहे। लेकिन घर में बताया कि ये हमारी जो है वो पार्टनर है, हमारे साथ वर्क करती है, हमारे साथ एल्बम में काम करने वाली है, प्रोफेशनल पार्टनर है। फिर बताती है कि वो वहां से 21 अगस्त को हाजीपुर आ गई, जहां एक मंदिर में शादी किया और मंदिर में शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज भी की और उसके बाद मोतिहारी चली आई, जहां पर वो किराए के मकान लेकर रहने लगी और उसके एक रिश्तेदार ने इसमें इसकी काफी मदद की। और बाकी बिल्कुल सही चल रहा था, जैसे पति पत्नी और एक नॉर्मल फैमिली रहता है, अभी तक बिल्कुल वैसे ही रह रही थी। लेकिन 15 दिन ही हुए थे कि अचानक बता रहे कि अचानक 6 अक्टूबर को, जितिया के अगली सुबह 6 अक्टूबर को जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति नहीं है। जैसे ही वह जितिया के सुबह 6 अक्टूबर को जागती है तो देखती है कि घर में हिमांशु गायब है। उसे लगा कि बाजार कुछ सामान के लिए या घूमने गया होगा। जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो फिर उसने तलाशना शुरू किया कि वो गया है तो कुछ लेकर के गया है या कहाँ गया है, आखिर इतना वक्त कैसे लगा। तो उसने देखा कि जो पैसे थे वो और जो उसने आईफोन उसे गिफ्ट की थी अपनी कमाई सेविंग से, वो सारा कुछ लेकर के वहां से फरार हो चुका था। ये अपने दोनों बच्चे और पति के साथ यहाँ रहने लगी थी, लेकिन हिमांशु उसे छोड़कर वहां से जा चुका था। उसके बाद लगातार कॉल पर से कॉल करती रही, लेकिन हिमांशु का कोई उत्तर उधर से नहीं आ रहा था। उसके बाद ये रोज का उसका काम हो गया, रोजमर्रा का। रोज शाम सुबह हर वक्त वो हिमांशु को फोन लगाया करती थी, लेकिन वो फोन न रिसीव करता था न उधर से कॉल करता था। फिर एक रोज उसे कॉल आती है कि मैं तुम्हें नहीं रह सकता, मेरा परिवार का प्रेशर है कि मैं एक मॉडल के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, इसीलिए न तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, न मैं तुमसे बात कर सकता हूं, न मैं तुमसे किसी तरह का रिश्ता रख सकता हूं। चलिए बताएं आपको कि पिछली जिंदगी कैसी रही थी इस मॉडल की। तो चलिए देखते हैं माही ठाकुर की पिछली जिंदगी कैसी रही थी। बता रही कि यहाँ पर उसके पति, इसका फैमिली जो था एक गरीब परिवार था, 5 बच्चों के साथ जो है उसके माँ की और पूरे परिवार की पिताजी पर प्रेशर था, इसीलिए सारे बेटियों की कम उम्र में ही इसके पिताजी शादी करते जा रहे थे और ये अपने बहनों में चौथे नंबर पे थी। बता रहे कि 2014 में इसके पिताजी ने जो है 12 साल पहले इसकी शादी खगड़िया जिला के मानसी के रहने वाले एक लड़के से कर दी। बताती हैं कि उसके बाद जो है उससे इसे जो है एक लड़का और एक लड़की हुई, जिसके बाद शराब के नशे में वो काफ़ी पिटाई किया करता था, गाली गलौज किया करता था, जिससे टूटकर धीरे धीरे इसका रिश्ता उस लड़के से टूट गई, यानी पहले पति से टूट गई। और उसके बाद वो अपने पिताजी के घर आ गई और वहाँ रहने लगी। लेकिन कोरोना काल में उसका ये साया भी इससे छूटता रहा, फिर ये पूरी तरह से बेघर हो गई। भाइयों ने बिल्कुल इन पर ध्यान देना छोड़ दिया, जिसके बाद इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो फिर उसने शुरू किया अपना मॉडलिंग और सिंगिंग का कैरियर। बता रहे कि मां मीना देवी के मृत्यु हो जाने के बाद पिता हरि नारायण प्रसाद श्रीवास्तव और भाई ने उससे मतलब रखना पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर उसने सिंगिंग और मॉडलिंग का कैरियर अपने बच्चों के पेट पालने के लिए यहाँ से शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू होता है इसका कैरियर और नई जिंदगी। तो आप जान सकते हैं कि एक लड़की के लिए कितना हार्ड होता है जिंदगी, जब उसका पति ऐसा निकल जाए जिसके साथ वो सर्वाइव नहीं कर सकती और फिर वो जाकर के अपने घर में रहने लगे और फिर उसके माता का देहांत होने के बाद उसके बाप और भाई का भी उसके ऊपर से पूरी तरह से ध्यान हट जाए और उसे साइड कर दिया जावे, तो फिर उसे क्या करना होता है। इसी मजबूरी में उसने इस रास्ते को अपनाया था और आते आते एक सहारा मिला, जिस सहारे ने भी इसे छोड़ दिया, जिसके बाद ये पुलिस में गई और पुलिस में जाने के बाद एसपी ने थाना अध्यक्ष से कहा कि इसको देखा जाए। और इसके बाद बताऊं आपको कि आमिर जावेद से जाकर मिलती है और अपनी गुहार लगाती है कि मेरी जिंदगी में इस तरह का जिंदगी में लफड़ा चल रहा है और ये हमारे साथ मामला हुआ है, हमारे दूसरे पति हमारे साथ सारा कुछ लेकर फरार हो गया है, उसने भी हमें धोखा दे दिया, जिसके बाद में कहीं का नहीं बची।
वहाँ से वो थाना में जो है महिला थाना हेल्पलाइन में, महिला हेल्प थाना में जो है, वहाँ से महिला थाना में कॉल की जाती है, जहाँ पर किरण SHO किरण जो है वो थाना अध्यक्ष किरण बाला कहती हैं कि इस वक्त में दुर्गा पूजा चल रही है, जिस कारण से जो है अभी हम लोग को पुलिसिंग काफ़ी ज़्यादा मेला वगैरह में देखनी पड़ रही है। अभी प्रशासन का ये हालात है, जैसे ये दुर्गा पूजा ख़त्म होता है उसके बाद इस मामला को देखेंगे। तो फिलहाल ये पुलिस में जाकर के अटक गई है। आखिर क्या होगा इस मॉडल का और क्या होगी इसकी ज़िंदगी का, और आखिरकार महिलाओं का साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। और आपने देखा कि आखिरकार स्टेज पे चमकती हुई महिलाएं, स्टेज पे गाती हुई बालाएं, डांस करती हुई बालाएं और नाचती हुई और गाती हुई महिलाएं जो होती है वो कैसे उस स्टेज तक पहुंचती है, और अपने बच्चे के पेट पालने के लिए उसे ये ज़्यादातर महिलाएं इसी तरह से इस प्रोफेशन में आती हैं और आखिरकार लोग उससे लुत्फ लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला मॉडल जो इंस्टाग्राम के स्टार थी उसके साथ क्या हुआ है। देखना ये होगा कि क्या इसको इंसाफ मिलता है और कब इसको ज़िंदगी में फिर से खुशहाली लौटती है। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन न्यूज़। मुझे किसी को आईना दिखाना या किसी की तरफ उंगली उठाना इस न्यूज़ का मकसद नहीं है। इस न्यूज़ का मकसद है कि लोग सावधान होएं और थोड़ा सा दिल से न सोचकर दिमाग से सोचें और ऐसे अनजान साथियों को अचानक अपनी ज़िंदगी में न लावें जो ना आपका हो और आपको लूट कर आपसे निकल ले। तो ये थी जन न्यूज़। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन न्यूज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।